हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज यहाँ पे आप माहौल देख सकते हैं, सभी लोग जुड़ चुके हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्जाम स्टार्ट होने वाला है बीपीएससी का। तो कोशिश किया जा रहा है कि अब रेगुलर रहा जाए और सभी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो कल होमवर्क जो आपको मिला था टेलीग्राम पर, उसी को हम यहाँ पे पूछने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। जो टॉपिक दिया गया था संविधान से, दो टॉपिक था। पहला टॉपिक संविधान की विशेषताएं और दूसरी टॉपिक थी संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनको। और साथ साथ तीसरा टॉपिक हमने स्पीडी करंट अफेयर्स दिया था 1 सितंबर से 10 सितंबर। और लास्ट जो कि साइंस देखेंगे, पारिस्थितिकी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि रवि बताएंगे, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का संघ। बिल्कुल सही है, भारत के संविधान में भारत को एक राज्यों का संघ माना गया। अगला बताइए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसा क्यों? इसका तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों को एक साथ, सभी धर्मों को। मजा नहीं आया, बताइए। बाबा पढ़ लीजिए, बाबा धर्मनिरपेक्ष। हाँ चलिए, बात सही। आगे बताइए जी। मानने का है सभी धर्मों को एक सीध में रखने के लिए। मजा नहीं आया। राज्यों का मतलब एक धर्म है शायद। चलिए देखिए, राज्य का कोई भी धर्म नहीं। हाँ, राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, इस तरह से कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताते चलिएगा, ठीक ना। तो पहला पॉइंट है कि यह एक मौलिक संविधान है। क्या सही है, गलत है? चलिए गलत है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। बिल्कुल है कि अलग अलग स्रोत लिए गए थे। और सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान कैसा माना जाता है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलिए अगला बताइए कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन सुनिए। मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है। ऐसा माना जाता है क्योंकि भारत का संविधान दुनिया में सबसे ज्यादा बृहद है, इस वजह से। और सबसे ज्यादा लूपहोल भी है। चलिए अगला बताइए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? विकास बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनन्य है, या फिर न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण है, या फिर अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है? किसमें, इन चारों में से किससे पता चलता है? तेज बोलिए महाराज, धीरे कहे बोल रहे हैं? फास्टिंग के हैं आज? खाना भात नहीं बनाया। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण है, इस वजह से भारत का संविधान परिसंघीय है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन है, हम बोले सब। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इनमें से कौन सर्वोच्च माना गया है? आप बताइए वहां पे। इनमें से कौन सर्वोच्च माना गया? मतलब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया है? राष्ट्रपति। संविधान को बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। चलिए अगला बताइए, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? बहुत लंबा लिखा गया है। छेद में छेद है। इसमें राज्य तथा संघ दोनों प्रकार की सरकारों का संविधान है, इसलिए 243 में हुए सब है जी। ठीक है, चलिए आगे। 12 पेज का तो वही हो जाएगा। मेंस लिखना है ना आपको, हम समझ रहा है, इसीलिए पूछा जाएगा, काट चढ़ा चढ़ा के लिखना है सब। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? 18 वर्ष। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन। कब? 1989। ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ, बिल्कुल सही। संघीय शब्द के जगह राज्यों का संघ। संविधान में कितनी सूचियां हैं? तीन प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किस अनुसूची में आता है? 7वीं अनुसूची में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, संविधान। तो संविधान में।
चलिए इसके बाद अगला है कि लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस। फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। अगला बताइए कि कौन सी विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ एवं अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, या फिर संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, यही होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। अगला बताइए कि कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च होता है? फिर से यहाँ पे फिर से वही संसद हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। संविधान। संसद, धर्म, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय, तो यहाँ पे संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा और सुसंत, नहीं, आगे बोलिए। विश्व के सबसे बृहद संविधानों में से एक, ठीक है। तो यही होगा सही आंसर। बताइए किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ऑस्टिन, नहीं। आइवर्जन। केसी वियर, अच्छा, केसी वियर ने कहा था। भालू लगी है। केसी वियर, वियर वाला जो वियर होता है, वी आर। केसी वियर। हाँ, वी आर। संविधान की अनुसूची वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में कितना था? 8। चलिए बहुत सही। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? पहली कब हुआ था? 1951। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची, दल बदल, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची का संबंध कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी सूची? 12वीं। कितने विषय? 18 विषय। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन, 2 रुपए वेतन, 2 रुपए वेतन, 2 रुपए वेतन। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में। आराम से, एकदम आराम से। चलिए आप बताइएगा वहां पे। हाँ, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बहुत सही। अगला बताइए वहां पे समीर, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है? बहुत सही, चौथा में। राज्यसभा में सूची का आवंटन चौथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या फिर अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? स्वशासी जिला परिषद। ऑप्शन सुनिए। 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, 6ठी अनुसूची, अनुच्छेद 250। 250। अनुसूची की बात आ रहा है तो अनुसूची बोलना चाहिए ना जी महाराज। 6ठी अनुसूची, ठीक है। चलिए 6ठी अनुसूची में फिर से सुन लीजिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में ही 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। कौन कौन राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वाह, रट गए एकदम जी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हमेशा मिजोरम के जगह क्या देता है ऑप्शन में? मणिपुर। बस इसी को छाट देना है। चलिए अगला बताइए। 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। अंग्रेजी भाषा कब जोड़ा गया था? विकास बताइए था। नहीं जोड़ा गया। जोर से बोलिए। नहीं जोड़ा गया है। कब है? नहीं जोड़ा गया है। नहीं जोड़ा गया, ठीक है। चलिए अगला बताइए। किस अधिनियम को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची। कब जोड़ा गया था? पहली 51। कब जोड़ा गया था? पहली 51 में। 51 में, ठीक है। अगला बताइए कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, बिल्कुल सही, तमिलनाडु। आप बताइए यहाँ पे, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था। इससे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया था? पहली अनुसूची में, ठीक है। इसके बाद संविधान के 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों का उल्लेख है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत बढ़िया। बताइए कि अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुसूची में आएगा? अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं। अखिल भारतीय सेवा 7वीं में आएगा। उसमें तीन लिस्ट है ना, 3 लिस्ट में से राज्य जिसमें जाएगा उसके, तो अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची में। पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किसमें है? 11वीं में। कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? बताइए प्रवीण आप। फिर से बोलिएगा।
कहाँ खोए हुए हैं? अनुसूची में मतलब किस अनुसूची में? राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। पहला पहला पहला। चलिए ठीक है, अगला बताइए आप। यहाँ पे बताइएगा आप, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस सूची में मिलता है? प्रथम। राज्य क्षेत्र सब उसी में आएगा, प्रथम अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में। सूची है आराम से, बस आइए आप बोलिए। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किसमें मिलता है? इमोल्यूमेंट दूसरा। दूसरा, बहुत बढ़िया। 2 रुपए वेतन के हिसाब से याद रखिए। अगला बताइए, विभिन्न पदों के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ किस अनुसूची में है? तीसरा। तीसरा। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन किसमें? चौथा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। चौथा ठीक है। चौथा। राज्यसभा में और 5वां में प्रशासन है, विभिन्न राज्यों के प्रशासन क्षेत्र के बारे में, और 6वां में 4 राज्यों के प्रशासन, 7वां तो जानबे करते हैं, 8वां जानबे करते हैं, तो बताना जरूरत नहीं है। चलिए, सीटों को बंटवारा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। बताओ। कहाँ खोए हैं? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान, 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची में क्या होगा राज्य? 4 गो। तब ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। तो तेज बोलिए। त्रिपुरा में होगा। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध दिए गए हैं? यहाँ पे 4 राज्य नहीं बोले हैं, विभिन्न राज्य बोले हैं, तो बताइए किस में होगा? 5वां में। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर बोला जाए निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, तो बताइए कौन सा होगा? निम्नलिखित बताइए। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। 8वां। 8 गो तो मूल संविधान में था ना जी। हाँ, 8वीं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट बताइए कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? 11वीं अनुसूची किसके बीच विभाजित करती है? पहला ऑप्शन संघ और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और पंचायत, नगर निगम और पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत। ग्राम सभा पंचायत नहीं, राज्य विधानमंडल और पंचायत। ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल और पंचायत। चलिए, यहाँ पे हम लोग का संविधान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था कवर हुआ। अब स्पीडी कहाँ है? स्पीडी दीजिए, पूछ लेंगे लास्ट में। साइंस नहीं है, करंट है। सब कुछ इसमें बोलेगा। स्पीडी 1 सितंबर से 10 सितंबर। पहला क्वेश्चन, किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया? बताइए। उड़ीसा। ठीक है। 1 सितंबर 2022 को पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई। महाराज हम थक गए बोलते बोलते कि तेज बोलिए, कहिया बोलिएगा तेज? खाक नहीं है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। हाँ, तेज बोलिए, जब दोबारा रिपीट करें तो सब लोग तेज बोलिए, सब लोग बोलेगा तो गिजबिज हो जाएगा। एक ही बात बोलिए। नेक्स्ट वन है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री परिषद मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया था? इंडोनेशिया के बाली में। बहुत अच्छा। अगला बताइए कि रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए 67वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? 83। फिल्म 83। 83। बहुत बढ़िया। किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा जाएगा? अब बताइए। किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा जाएगा? कनाडा। बिल्कुल सही, कनाडा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू किया है? राजस्थान। महिला निधि राजस्थान। किस देश को पछाड़ के भारत ने दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? ब्रिटेन। बहुत अच्छा, ब्रिटेन। किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है? ब्रिटेन। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट बताइए कि सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? UAE। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहां देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? जम्मू कश्मीर। लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश।
64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? सोथियारा छिम। बहुत बढ़िया समीर जी। जहाज रानी का ठीक नहीं है। अगला बताइए, किस राज्य का भरतौल गांव हर गांव आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है? उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया? नेपाल। बहुत अच्छा। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया गया। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 15 सितंबर इंजीनियर डे। किसके जयंती पर? एम विश्वेश्वरैया। चलिए अगला प्रश्न, 8 सितंबर 2022 को लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तनिकेला भरनी को लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? मंगल। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? मंगोलिया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 132। प्रधानमंत्री टीबी मुक्ति अभियान किसने शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किया है? इसका नाम चेंज कर दिया गया है, गया जी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है? उड़ीसा ने। किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? गुजरात में। किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? गुजरात में। राज्य यानी कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? सिक्किम। अगला प्रश्न, किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया? सिंगापुर। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 10 सितंबर तक के जो करंट थे वो हमने पूछ लिया। अब लास्ट टॉपिक साइंस का पारिस्थितिकी, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बताइए पहला प्रश्न, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रिटर को जाता है। रिटर। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने दिया था? इकोसिस्टम। ये दिए थे टॉन्सले, एजी टॉन्सले। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं? जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रमुख घटक जैविक और अजैविक। नेक्स्ट बताइए प्रवीण, आप फूड चेन बनाती है? बताइए। फूड चेन बनता है तो बताइए कैसे स्टार्टिंग बताइए। देखिए घास को हिरन खाएगा। चलिए वो तो हुआ जानवरों से उसके रूप में। बाघ खाएगा, बाघ वाले मार देगा। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है। उत्पादक के अंतर्गत आ गया आपका हरे पेड़ पौधे, पादप, ये सब। और उपभोक्ता के अंतर्गत जो प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता आते हैं वो सब। और अपघटक के अंतर्गत जो जैविक जीवाणु लोग आ गए वो सब। तो ये 3 फूड चेन बनता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगला प्रश्न है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत कौन सा होता है? सूर्य का प्रकाश। अब यहाँ पे किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है किसकी? किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता की, प्राथमिक उत्पादकों की, उत्पादक की, हाँ, प्राथमिक उत्पादक की। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। बहुत बढ़िया, अपर्दन। मृदा अपर्दन को कैसे रोक सकते हैं? पेड़ लगा के। ठीक है। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनीकृत पत्तियां एवं धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है? शुष्कोद्भिद। शुष्कोद्भिद कहिए या फिर इसको जो जेरोफाइट होता है वो उसी का है। अच्छा बताइए कि जेरोफाइट में लंबा मूल तंत्र होता है, इसका कारण क्या है? पानी खोजने के लिए। हाँ, उनकी जो जड़ें होती है गहरे दूर दूर तक जाता है, गहरे जल स्तरों में जल अवशोषित करने के लिए गहराई में चली जाती है।
यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन। अधिपादप जिसको एपीफाइट्स कहते हैं वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जहां पूरे वर्ष वर्षा होते रहती है। मर्मिकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का, चींटियों के द्वारा जो होता है मर्मिकोफिली, और हवा के द्वारा परागण को एनीमोफिली। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? सागर, समुद्र। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है कि इसमें किससे ऊर्जा अंतरण होती है? एक जीव से दूसरे जीव में। हाइड्रोफाइट कहलाते हैं जलीय पौधे। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है पानी रहित बिना मिट्टी के हवा में हाइड्रोपोनिक्स, पानी में ना, जल में। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब कि बिना मिट्टी के पौधों की वृद्धि करना, यानी कि पानी में होता है इसका। अगला है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन होता है? सौर ऊर्जा का तो हरे पेड़ पौधे यानी उत्पादक कह सकते हैं, हरे पौधे। अगला बताइए कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, किस कारण से? सिर्फ यांत्रिक सपोर्ट के लिए, तो यांत्रिक मदद है तो एपीफाइट्स कहाँ उगते हैं? पूरे वर्ष में जहां वर्षा होता रहता है विशेष स्थानों पर। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट। पारिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? नीके। पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। किसने? ग्रीनेल्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? महासागर, सबसे बड़ा भी और सबसे स्थिर भी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कब? 1992 में। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र? ऑप्शन सुनिए। बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। जलमंडल। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। धान का खेत। चलिए इसके बाद आगे है। नेक्स्ट बताइए कि ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पर? ताल पारिस्थितिकी तंत्र की निर्भरता किस पर निर्भर करती है? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? प्रकृति के संतुलन को जो मानव की गतिविधियां वही निर्भर करेगा, जैसा बोइएगा वैसा पाए काटिएगा, बात सिंपल। अगला है कि किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है क्या है? फाइकोसाइनिन। बहुत बढ़िया, फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागर यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इकोमार्क पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसी को जाता है इकोमार्क। चलिए इसके बाद अगला बताइए कि जैव पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है, तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थाने। चारण आहार श्रृंखला में आधार तल पे जीव होते हैं, कौन? मतलब कि जो फूड चेन है उसमें नीचे कौन सा होगा? उत्पादक, फिर उसमें उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। तो सबसे निचला जो आधार तल हुआ उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है, कौन? जैसे कि नेरी, आपको पता होगा ना, नीरी चाहे नेरी जो भी लिखता था, नागपुर में इसका है। वही पूछा जा रहा था कि पर्यावरण आयोजन के साथ कौन संबंधित है, तो नेरी, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में नागपुर में इसका मुख्यालय है नीरी का। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? कमी आएगी। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है, जलमग्न हो जाएंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से
विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत या फिर परमाणु ऊर्जा? जल विद्युत। दो भिन्न समुदायों के बीच का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। बहुत बढ़िया, इकोटोन। इस सेट में बहुत बार क्वेश्चन मिलता है, इकोटोन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेन। किसका मिश्रण होता है? कवक और शैवाल। चलिए इसके बाद है कि खाद्य श्रृंखला है एक जीव से दूसरे जीव के बीच खाद्य का जो कि पारण होता है एक दूसरे से दूसरे में। अगला है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है, बताइए। प्राथमिक और द्वितीय दोनों। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों के अंतर्गत आता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, अब बताइए प्रवीण, उस समय जो बता रहे थे। वही सब। हाँ वही सब बताइए। घास, हिरन, बाघ। हाँ तो बताइए। घास, प्रोड्यूसर। ठीक है, घास, हिरन, बाघ कह सकते हैं, या फिर ऑप्शंस में घास, बकरी या फिर मानव, वो भी हो गया। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून। बेंगलुरु में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया गया था? 1974 में। चलिए यहाँ पे हम लोग का साइंस भी कंप्लीट हुआ, सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। कल का टॉपिक टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।